विच सब्जेक्ट शुड बी ड्रॉप फॉर बेस्ट ऑफ 5। क्लास 10th का सिलेबस कंप्लीट हो जाता था, तो भाई आपको पता है लैंग्वेजेस लेंदी तो है, मुझसे ही किसी एक को ड्रॉप करते हैं अपने बोर्ड एग्जाम में। बिकॉज वही कहना चाहूँगा कि अपने को अभी से ये टॉपिक स्टार्ट करना मीन्स मैं लॉन्ग टर्म का सोच के आपको बता रहा हूँ। सब्जेक्ट्स को ड्रॉप करना इज़ नॉट अ स्मार्ट मूव। सब्जेक्ट को ड्रॉप नहीं करना है कि ज्योमेट्री टफ पड़ता है। जैसे पर्सनली मुझे सब चीज़ रियलाइज़ होते आपका अक्टूबर के बाद बोर्ड एग्ज़ाम चालू हो गया था, तो मुझे जेल के एंड में एडवाइस मेरा ड्रॉप वाला सिस्टम मुझे तब पता चला था। उसके पहले मैंने नाम सुना। अब जस्ट इमेजिन अगर मैं मराठी को ड्रॉप कर देता तो मेरा और कम मार्क्स आता, यानी जो मेरा 93% बन रहा है वो मेरा 91% के आसपास बनता। और तब सब्जेक्ट जिसमें फोकस नहीं लगा रहे वो इजी आ जाए और सिर्फ मार्क्स और ज़्यादा आ जाए तो क्या होगा। सो हेलो अंडरपेंटर्स, कैसे हो आप लोग। दिस इज़ विनायक दुबे, योर कैटलिस्ट भैया, और वेलकम यू ऑल इन अ 10 मिनट टॉक। तो देखो, पिछले सीरीज़ में 10 मिनट टॉक के हमने डिस्कस किया था हाउ टू कंट्रोल सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन। उस वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छा टिप बताया था, हैक बताया था कि जिससे कि आप बेसिकली अपने सोशल मीडिया का जो टाइम है, स्क्रीन टाइम, उसको कम कर सकते हो और उसको यूटिलाइज कर सकते हो अपने पढ़ाई में या अपने किसी काम में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे विच सब्जेक्ट शुड बी ड्रॉप फॉर बेस्ट ऑफ 5। टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि विच सब्जेक्ट ड्रॉप इन बेस्ट ऑफ 5। अब ये ऐसा टॉपिक है जिस पे डिस्कशन अभी नहीं होता है आपका प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के पहले या तो प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के बाद। जैसे मेरे केस में क्या था, हमारे टाइम पे ये सब डिस्कशन नहीं हो रहा था कि बेस्ट ऑफ 5 में इसको ड्रॉप करना है, इसको नहीं करना है। हमारे टाइम पे था चलने दो जो होगा देखा जाएगा, सबको करेंगे। बट एक पर्टिकुलर स्टेज आया जो कि आपका सेमेस्टर के बाद था, कि जब आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता था, यानी कि आपका पूरा एक बार क्लास 10th का सिलेबस कंप्लीट हो जाता था। तो भाई आपको पता है लैंग्वेजेस लेंदी तो है, उसमें चैप्टर्स लेंदी है, पोएम है, चैप्टर्स है आपके। फिर ये आपका लैंग्वेज में प्रॉब्लम नहीं होता है, पता है कि मार्कर को दूसरा लिया जाए कि लैंग्वेजेस में आपके पास इंग्लिश, हिंदी, मराठी आ जाता है, लेकिन उसमें आपको पहले प्रोज आ जाता है, चाहे वो इंग्लिश में हो, चाहे वो हिंदी में हो, चाहे मराठी में हो। फिर आपका पोएम भी आता है, फिर आपका राइटिंग स्किल्स भी आता है, फिर आपका ग्रामर भी आता है। तो लैंग्वेजेस में बेसिकली सब लोग लैंग्वेज में से ही किसी एक को ड्रॉप करते हैं अपने बोर्ड एग्ज़ाम में, बिकॉज वही थोड़ा सा लेंदी पड़ता है। बिकॉज तीनों लैंग्वेजेस को एक साथ मेंटेन करना इज़ नॉट अ पीस ऑफ केक। इट्स रिक्वायर अ वेरी ग्रेट अमाउंट ऑफ डिटर्मिनेशन एंड डेडिकेशन फॉर मेंटेनिंग ऑल द 3 लैंग्वेजेस इक्वली, जो कि रेयरली हो पाता है, सब बच्चे नहीं कर पाते। इनफैक्ट मैं खुद इतना नहीं कर पाया था। तो देखो 90% बच्चे, हाँ 90% 90 का 95% कह लो, 90 to 95% बच्चों का लैंग्वेज कोई बेस्ट ऑफ 5 में कोई ड्रॉप करना चाहता है। बिकॉज सब्जेक्ट्स को ड्रॉप करना इज़ नॉट अ स्मार्ट मूव। सब्जेक्ट को ड्रॉप नहीं करना चाहिए। अब सब्जेक्ट में क्या आता है, देखो सब्जेक्ट में आता है आपका इंग्लिश, इंग्लिश कह रहा हूँ। सब्जेक्ट में आता है मैथ्स हो गया, दैट इज अलजेब्रा, ज्योमेट्री मिला के मैथ्स ही हो गया, मैथ्स हो गया, सोशल स्टडीज़ हो गया एंड साइंस हो गया। तो ये 3 सब्जेक्ट हो गया और ये 3, तो टोटल आपके 6 हो गए। समझ गए ना, इतना तो मुझको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको आगे बढ़ता हूँ कि आपके पास अब ऑप्शन नंबर 1 है कि आप इनको ड्रॉप करो। चलिए इनको भी मिटाता हूँ। अब मैं स्टार्ट करता हूँ अपना मेन टॉपिक पे। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम एक ओपन डिस्कशन करेंगे कि क्या सही मूव होगा, बिकॉज अब आपका सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अपने को अभी से ये टॉपिक स्टार्ट करना मीन्स मैं लॉन्ग टर्म का सोच के आपको बता रहा हूँ। जो आज कल मैंने आपको जो वीडियो अपलोड किया था, डेट इज़ अगस्त टू सेमेस्टर का रोड मैप, तो मैं आपको लॉन्ग टर्म का सोच के बता रहा हूँ कि अपने को स्टेप बाय स्टेप जाना है। सिमिलरली मैं आपको यहाँ पे ये बताऊँगा जिससे आपको थोड़ा सा हेल्प बहुत ज़्यादा मिल जाएगा इन सेमेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड एक बार आप जो बच्चा जल्दी समझ जाएगा उसको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। जैसे पर्सनली मुझे ये सब चीज़ रियलाइज़ होते हैं आपका अक्टूबर के बाद में, आफ्टर अक्टूबर। तो मैं नहीं चाहता कि आपके साथ भी सेम हो। आपके साथ जितना जल्दी आपको मैं बता सकूं उतना बढ़िया रहेगा, ताकि उतने जल्दी आप अलर्ट हो जाओगे एंड उतने जल्दी आप उस डायरेक्शन में मूव करना चालू कर दोगे। तो देखो अब मैं आपको बात करता हूँ
मैथ्स हो गया, फिर आपका साइंस हो गया, फिर आपका सोशल स्टडीज़ दैट इज़ हिस्ट्री जोग्राफी हो गया। अब यूजुअली बच्चों को सोशल स्टडीज़ का किसी का ड्रॉप नहीं होता, बिकॉज सोशल स्टडीज़ लोग खींच खाच के 80-85 प्लस, तो 80 प्लस तो हर कोई लेके आ जाता है सोशल स्टडीज़ में, चाहे कितना भी वीक हो। एवरेज बच्चा 80 प्लस लेके आ जाता है, और जो बहुत अच्छे बच्चे हैं, जैसे कि अच्छे बच्चे इन द सेंस जो टॉपर टाइप के हैं, वो 90-95 प्लस भी लेके आ जाते हैं, कोई डाउट नहीं है। फिर आता है आपका साइंस। अब साइंस में साइंस 1 है, साइंस 2 है, तो एक होता है कि कोई पार्ट में टफ पड़ता है। जैसे पर्सनली मुझे साइंस 2 हल्का सा टफ पड़ता था, बट मुझे इंटरेस्ट भी बड़ा साइंस 2 में ही था। तो साइंस में भी बच्चे आराम से 75 प्लस लेके आ जाते हैं आउट ऑफ 100। बात करते हैं मैथ्स में। मैथ्स में जहाँ तक यूजुअली मैंने नोटिस किया है एंड मैंने फील किया है कि ज्योमेट्री टफ पड़ता है। इज इट राइट और रॉन्ग? कमेंट सेक्शन में लिख देना कि यस भैया आपने को ज्योमेट्री टफ पड़ता है या मैथ्स अलजेब्रा टफ पड़ता है। तो मैथ्स में भी आप आराम से 75 प्लस लेके आ जाओगे अच्छे से करते हो तो। बट जो असली गेम बिगड़ता है वो बिगड़ता है आपका लैंग्वेजेस में, ठीक है। लैंग्वेजेस में इंग्लिश भी है, हिंदी भी है, मराठी भी है, तो इधर आपका गेम बहुत तगड़ा वाला चेंज होगा। और जो लैंग्वेजेस को संभाल ले जाता है, किसी 2 लैंग्वेज में 90 प्लस मान ले जाएगा, उसका बोर्ड एग्जाम में 90% प्लस आएगा, ये गारंटी है। अब बात करते हैं अपने को क्या मैथ्स सब्जेक्ट्स को ड्रॉप करना चाहिए, तो मैं आपको ऑनेस्ट एडवाइस दूंगा कि कितना भी टफ जा रहा है आपको फ़िलहाल में, मैथ्स, साइंस और सोशल स्टडीज़ को ड्रॉप मत करना, मत करना। अब आप में से बहुत सारे बच्चे ये पूछेंगे भैया ड्रॉप एग्जैक्टली होता क्या है? ड्रॉप ये कह रहा हूँ मैं कि आपको पता है बेस्ट ऑफ 5 वाला सिस्टम, कि किसी एक सब्जेक्ट में कम मार्क्स आ गया तो उसको हम बेस्ट ऑफ 5 के क्राइटेरिया में निकाल देते हैं, जो सबसे कम मार्क्स आते हैं उसको निकाल देते हैं। तो आप पहले से इस मेंटेलिटी में मत रहना कि मेरे को मैथ्स, साइंस, एसएसटी को ड्रॉप करना है। इनको आप किसी भी कंडीशन में ड्रॉप मत करना, बिकॉज इनका एडवांटेज है कि बड़े स्कोरिंग है, प्लस ईजी भी है। कुछ चैप्टर्स को आप छोड़ दो, तो मेजरली यहाँ पे जो चैप्टर्स हैं वो इजी हैं और स्कोरिंग है, तो इनको आप ड्रॉप करने की कोशिश मत करना, ना सोचना। अब आते हैं लैंग्वेजेस में, तो आपको मैं ऑनेस्टली बताऊँ मेरे साथ क्या हुआ था। हमारे टाइम पे जो हमारे टीचर्स थे, क्लासेस के टीचर बोल रहा हूँ, तो वो हमें एडवाइस दे रहे थे कि भाई इंग्लिश को बेस्ट ऑफ 5 में ड्रॉप कर देना, जिसका इंग्लिश वीक है तो इंग्लिश को बेस्ट ऑफ 5 में ड्रॉप कर दो। और ये एडवाइस जो मुझे मिला था ड्रॉप करने वाला, ये एडवाइस मुझे जैन में मिला था, जैन के एंड में। और ये हमारा आई गेस 3 मार्च से बोर्ड एग्ज़ाम चालू हो गया था, तो मुझे जैन के एंड में एडवाइस मेरा ड्रॉप वाला सिस्टम मुझे तब पता चला था। उसके पहले मैंने नाम सुना था, बट फिर मैं इतना ध्यान नहीं दिया था। तो नाउ कमिंग ऑन लैंग्वेजेस, तो मुझे सजेशन मिला गया था भाई इंग्लिश को ड्रॉप कर दे। बट एक्चुअली मेरे साथ प्रॉब्लम ये था कि मेरा मराठी वीक था। अब एक्चुअली आई एम नॉट महाराष्ट्रियन, सो मेरे को थोड़ा सा मराठी बोलने में प्रॉब्लम होता था उस टाइम पे, और लिखने में प्रॉब्लम होता था जब मैं 10th में था। तो मुझे इंग्लिश बड़ा, मेरा उस टाइम पे जो सबसे अच्छा मार्क्स आ रहा था मेरा हिंदी में आ रहा था, इंग्लिश में आ रहा था, फिर मराठी में आ रहा था। अब आपको अपना ये सीन हो गया, तो मैं क्या सोचा कि यार बात तो सही करें सर, मैं इंग्लिश को जो ड्रॉप कर दूंगा, तो मैं इंग्लिश को जो 4 घंटे दूंगा, वही टाइम में 2 घंटे एक्स्ट्रा हिंदी को दूंगा, 2 घंटे एक्स्ट्रा मराठी को दे दूंगा, तो मेरा और ज़्यादा मार्क्स आ जाएगा। फिर यहाँ पे हुआ गेम में बदलाव। अब उस टाइम पे मुझे मेरे जो मेंटर थे, तो वो मुझे सजेशन दिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, वॉट एवर हैपेंस, नो नीड टू ड्रॉप लैंग्वेजेस इन बेस्ट ऑफ 5। आई वॉज सरप्राइज्ड कि क्यों भैया बेस्ट ऑफ 5 में लैंग्वेज को ड्रॉप क्यों नहीं करूँ। तूने मुझे कहा कि देख, तुझे नहीं पता न मुझे पता कि कौन सा पेपर कैसा आ जाए। ये जो मैं बोल रहा हूँ एकदम ध्यान से सुनना। वी डोंट नो कि कौन सा पेपर कैसा आएगा, हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि आपका इंग्लिश टफ आएगा। बेसिकली इंग्लिश बच्चों का टफ जाता है, और इंग्लिश हम एक्सपेक्ट करके टफ जा रहा है, और इंग्लिश को हम बेस्ट ऑफ 5 में ड्रॉप कर दिए, और मराठी का पेपर टफ आ गया, और मराठी को मैंने ड्रॉप नहीं किया था, और इंग्लिश का पेपर इजी आ गया। तो बात जैसा हुआ कि मराठी में अपना मार्क्स कम आया, और जहाँ पे मार्क्स ज़्यादा आ सकता था उसको हमने पहले ड्रॉप कर दिया था, उसमें मार्क्स ना कम आ गया। तो इसलिए उन्होंने मुझे कहा था कि किसी भी सब्जेक्ट को ड्रॉप करने की ज़रूरत नहीं है। बोला कि ठीक है भाई। अब फिर क्या हुआ, अब मेरे साथ साइकोलॉजी ये हो गया था, मेरे दिमाग में इनका बात, तो जो टीचर थे उनका दिमाग घुस गया था कि बात तो सही है यार, अब मैं उसको ड्रॉप करना सही रहेगा इंग्लिश को। फिर मैंने क्या सोचा पता है, फिर मेरे साथ बताऊँ यही सेम एग्जैक्टली हुआ। मैं मराठी के पीछे पर्सनली, मैं यानी कि आप जो कैटलिस्ट भैया हैं वो पर्सनली मराठी को ड्रॉप करना चाह रहा था।
देखो थोड़ा मज़ेदार है, ये वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि ये यहाँ से आपका मेक और ब्रेक वाला सिनेरियो है। तो देखो ये आपके जो कैटलिस्ट भैया यानी कि जो मैं हूँ, मैं क्या सोचा कि मैं मराठी को ड्रॉप कर देता हूँ, बिकॉज मुझे मराठी टफ जा रहा था और इंग्लिश तो भाई मेरा अच्छा मार्क्स आ रहा था, हिंदी तो भाई मेरा एकदम लल्लन टॉप था। मैं सोचा कि मराठी को ड्रॉप कर देता हूँ। बट जो मुझे भैया बताए थे उन्होंने मुझे कहा कि भाई मराठी को ड्रॉप मत करना, ना ही इंग्लिश को ड्रॉप करना, ना ही हिंदी को ड्रॉप करना, पूरा फोकस तीनों पे दे। बोला कि ठीक है भैया, इसको भी करके देखता हूँ। और अपना जो सब्जेक्ट था वो इतना ठीक ठाक जा ही रहा था। अब बताओ आपको बोर्ड एग्जाम का सिनेरियो, मेरे साथ बोर्ड एग्जाम क्या हुआ। हमारे बोर्ड एग्जाम में, तो बोर्ड एग्जाम में मेरे साथ मेरा जो इंग्लिश, उस टाइम पे मेरा जो इंग्लिश था वो मस्त था, मॉडरेट टाइप का कह सकते हो। मराठी मेरा वीक था और हिंदी मेरा स्ट्रॉन्ग था। अब मेरे साथ हुआ ये कि इंग्लिश जो मेरा मॉडरेट था, यानी कि मैं श्योर था कि इसमें आराम से मैं 85 प्लस लेके आ सकता हूँ, 85 to 90 के बीच में लेके आ सकता हूँ। और मराठी मेरा ऐसा सीन था कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, माई एक्सपेक्टेशंस, यहाँ पे ये ग्राफ बनाता हूँ, आपका ग्राफ नहीं, एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी। देखो मैं अपना एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरे को इंग्लिश में 86 87 आएगा, मराठी में मैं एक्सपेक्ट करता मेरा 80 82 आएगा और हिंदी में एक्सपेक्ट कि मेरा 90 92 के बीच में आएगा। ये मेरा एक्सपेक्टेशन था। बिकॉज जैसे ही मैं बोर्ड एग्जाम के अंदर गया, इंग्लिश का पेपर चालू हुआ, ग्रामर के स्टार्टिंग में जितने लाइक अपना लैंग्वेज स्टडी का था क्वेश्चंस, वो मेरा रॉन्ग पे रॉन्ग हो रहा है। बोला अरे भाई साहब क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं एकदम कंफ्यूज हो गया। अचानक से मैं जो कॉन्फिडेंस था, जो अपना कॉन्फिडेंस कह सकते हो, मेरा गिर गया पूरा इंग्लिश के पेपर में। अब मैं एकदम सरप्राइज किया, भाई मेरा इंग्लिश तो मॉडरेट था और एक स्ट्रॉन्ग टाइप का भी कह सकते हैं, मेरा इंग्लिश तो मेरे को कठिन क्यों लग रहा है, हार्ड क्यों जा रहा है। बट वही हुआ कि सब प्रिपेयर करने के बाद मैं इंग्लिश को, मैं मराठी को ड्रॉप करने वाला था। अब जस्ट इमेजिन अगर मैं मराठी को ड्रॉप कर देता तो मेरा और कम मार्क्स आता, यानी जो मेरा 93% बन रहा है वो मेरा 91% के आसपास बनता, तो मेरा 93 नहीं आ पाता। बट मैंने ड्रॉप किसी को नहीं किया, मैंने क्या पूरा फोकस सब पे देते। अब देखो मैं जो रियलिटी में जो मार्क्स आया वो ऐसा हुआ, इंग्लिश में मुझे 82 मिला शायद, हाँ 82, मराठी में मुझे 91 मिला और हिंदी में को 93 मिला ना, 94 मिला है। हिंदी का मार्क्स भूल गया यार, हाँ 94 मिला है या 94 कह सकते हो। देखो एक्सपेक्टेशन, देखो मार्क्स कितना है। इंग्लिश मेरा मॉडरेट था जिसमें मुझे 82 आ गया, एक्सपेक्टेशन से कम आया। मराठी जो मेरा वीक था उसमें मुझे एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा मार्क्स आ गया, बिकॉज मराठी का पेपर इजी था, इजी चला गया। इसलिए कंक्लूजन ये दूंगा कि फ़िलहाल में नो नीड टू ड्रॉप एनी सब्जेक्ट, यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम, नो नीड टू ड्रॉप एनी सब्जेक्ट, पूरा फोकस सब पे दो। ये आपके दिमाग में थॉट आएगा आने वाले टाइम में कि किसको ड्रॉप करना चाहिए। बिकॉज वी डोंट नो, अपने आप को प्रिपेयर करना है बेस्ट के लिए और रेडी रहना है वर्स्ट के लिए। वर्स्ट के सिनेरियो कुछ भी हो सकता है, जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है वो टफेस्ट आ जाए, उसमें मार्क्स कम आ सकता है, और जो अपने को वीक है वो पेपर बहुत ईजी आ जाए, उसमें अपना मार्क्स ज़्यादा आ सकता है। इसलिए कंक्लूजन है कि किसी सब्जेक्ट को फिलहाल में ड्रॉप करना सही नहीं है, जस्ट फोकस टिल द प्रीलिम्स। मैं प्रीलिम्स के बाद अपना मुझे आप मार्क्स बताना, फिर हम उसके ऊपर और डिस्कशन करेंगे कि क्या इट इज़ आइडियल टू ड्रॉप नाउ, तो फिलहाल तो नहीं करना चाहिए। ये कंक्लूजन रहा। मैं इतना वीडियो लंबा इसलिए हो गया बिकॉज मैं आपको रियल लाइफ सिनेरियो एक्सप्लेन किया जो मेरा खुद का था, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। बिकॉज कोई बच्चे होते हैं जो स्टार्टिंग से सोच लेते हैं, उनको भी देखो ना, आपको भी सजेशन मिलेगा आने वाले टाइम में आपके प्रेमी से पहले कि भाई इसको ड्रॉप कर दे, ये पेपर में ना, इस सब्जेक्ट में ना फोकस मत लगाओ, इससे बड़ा जो फोकस इस पर लगा रहा है वही टाइम इन दो सब्जेक्ट्स में लगा दे, ताकि इन दो सब्जेक्ट के मार्क्स ज़्यादा आ जाए। बट वी डोंट नो, क्या बताओ सब्जेक्ट जिसमें फोकस नहीं लगा रहे वो ईजी आ जाए और उसमें मार्क्स और ज़्यादा आ जाए, तो क्या होगा, तब तो बड़ा हर्ट होगा। इसलिए फ़िलहाल में कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी सब्जेक्ट को ड्रॉप करने की। पूरा फोकस अपना सारे सब्जेक्ट पे लेना है, पूरा टाइम अपने को सारे सब्जेक्ट्स पे इक्वली देना है। जो वीक है उसमें हमें एक्स्ट्रा टाइम निकालना है डेली, ठीक है, डेली। और लैंग्वेजेस को अपने को वीकली करोगे काम हो जाएगा। सो ये पूरा आपका वीडियो का
कंक्लूजन था। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। ये वीडियो एक तरह से बेसिकली मेरे रियल लाइफ एग्जाम्पल के ऊपर था, जिससे कि आप रिलेट कर पाओगे आने वाले टाइम में। तो डोंट थिंक कि आपका टाइम वेस्ट हुआ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें से आप कुछ ना कुछ आउटपुट लेके जरूर जाओगे, ये मेरी गारंटी है। बिकॉज मेरा मोटो ये है कि आप जो वीडियो देख रहे हो उसमें से आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिले, कुछ ना कुछ आउटपुट मिले, ताकि आपको जो टाइम इन्वेस्ट किए हो 5, 10, 15, 20 मिनट वो वेस्ट ना जाए। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड 1,5 इपॉक्सी पेंटेन। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर सकते हो। कोई भी सजेशन देना हो या कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। तो बाय 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 बाय।